तो ये ओरिजिनल है। बिल्कुल सर, मार्का पॉलिशिप। तो लाइट का सिस्टम तो नहीं होगा, आई थिंक बिल्कुल नहीं होगा, तो वो मशल वगैरह लगाते होंगे एज अ नेचुरली लाइट ऊपर से रात में। रात में दिए वगैरह जलाते हैं। तो इसी तरीके से ये जो हमारे नीचे है इस ज़माने का कैद खाना है। जो भी राजा के साथ बगावत करते उन्हें दरवाजे से सीढ़ी या रस्सी के जरिए चोरी वगैरह कुछ होते थे, कत्ल होते थे, उन्हें यहाँ पे लाके बंद क्या करते थे। ये सारा कैद खाना तो नहीं था, बेसिकली ये महल था। महल के साथ उसने एक हवालात रखा हुआ था अपने लिए, क्योंकि फिर में यहाँ पे उन्हें ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखते थे। 4 से 5 दिन के अंदर अंदर उनके फैसले किया करते थे। तो सबसे बड़ी सज़ा आजकल सोचे तो वो फांसी होती है। उस ज़माने फांसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उन्हें यहाँ से मुल्क बदल किया करते थे किसी दूसरे रियासत, जिसका हम शिमशाल चुपुरसन कहते हैं, वहाँ पे उन्हें पेश आया करते थे। हमारे आगे एक रियासत होना कि वहाँ पर उन्हें गुलाम की शक्ल में सेल किया करते थे। आज भी देखें तो हमजा में क्राइम इशू जीरो है, कोई चोरी नहीं होती, कोई बगावत नहीं होती, कोई दूसरा चोरी वगैरह कुछ नहीं होती। क्राइम इशूमेंट जीरो है। क्रेडिट चले जाती तो प्रिजन से चले जाते हैं। खुद के लिहाज से सोचे तो पाकिस्तान की क्राइम इशू इतनी ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि हम बड़े से बड़े क्रिमिनल को सजा नहीं देते हैं। ऐसे लगता है जैसे 5 या 7 स्टार होटल की तरफ उन्हें भेजते हैं। इट्स रियली ट्रू। दरअसल ऐसे होते कि वहाँ पे आप सोचे तो खुद के लिहाज से सोचे तो वहाँ पे उनके लिए 5 स्टार या 7 स्टार होटल से खाना आती है, टीवी है, हर किस्म के एसी वगैरह देते हैं, VIP डॉक्टर्स देते हैं। आम लोगों के लिए नहीं है, उनके लिए बुके वो मरना चाहे, वो बीमार है कि अगर डॉक्टर मरने दो, क्राइम्स कर रहे तो मरने दो यार, सजा दो। इसलिए क्राइम्स इशू बढ़ती है कि आने वाले नस्ल के लिए एक मिसाल बन के रहती है। क्राइम्स कर लो, पैसे दो, सैड हो जाओ। अगर हम एक ही बड़े क्रिमिनल को सजा देंगे, आने वाले नस्ल के लिए एक मिसाल बन के रहेगा, वो खुद ब खुद सैड हो जाएंगे, खौफ उनके दिल में पैदा हो जाएगी। क्राइम करने के बाद हमें सजा मिलने वाली, इसलिए क्राइम्स इशू डाउन हो जाएंगे। और इसलिए बढ़ते पाकिस्तान में क्योंकि हम किसी को सजा नहीं देते हैं। उनसे में इतना टॉर्चर करते थे, उनके आने वाले ख़ानदान डरते थे क्राइम्स करने से। कोई चोरी या कुछ कत्ल होते थे तो उन्हें लोगों के सामने, सबके सामने तलवार से कत्ल करते थे। लोगों के दिल में खौफ पैदा होते थे कि यानी कि ये चीज़ करने के बाद हमें सजा मिलने वाला है। इसलिए आज भी हम इसी क्रेडिट देते हैं, इस प्रिजन को देते हैं जो लोगों के दिल में खौफ है, हमें सजा मिलती है कहकर। यानी उनके आने वाले बुजुर्गों के अपने बच्चों के लिए या पोतों के लिए कहानियाँ सुनाते हैं, उन लोगों के दिल में पहले से खौफ पैदा कर चुके हैं। एज अ वॉच टावर फॉर सिक्योरिटी गार्ड्स, उनके ऊपर नजर रखने के लिए आप फ्रंट में अपने डिफेंस के लिए बनाए हुए थे। नीचे वहाँ पे कुछ हथियार रखे हुए जिसको हम गन पाउडर जो कहते हैं, ये 1891 में ब्रिटिश साथ लेकर आए थे। इन लोगों ने कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान पूरे अंडर में लेकर आए थे। तकरीबन 35 ईयर्स हुक्मरानी की, उसके बाद फिर चले गए यहाँ से ब्रिटिश। उन लोगों ने पहली दफ़ा ये गन पाउडर साथ लेकर आए थे। जितने नेक्स्ट आगे 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 वो उस तरफ जाए। हमने यहाँ पे कुछ शाही लिबास या हम लोग जो लिबास इस्तेमाल करते थे वो मेहमानों को दिखाने के लिए डिस्प्ले किए हुए हैं। 1916 में वालिद साहब अपने फर्स्ट टाइम कश्मीर से देख रहे थे, जिसको हम कश्मीरी वेलवेट के नाम से जानते हैं। दूसरा पुनियाल से गिफ्ट मिला था। पुनियाल गिलगित शहर पे एक अलग रियासत हुआ करता था। वहाँ के हुक्मरान ने यहाँ के हुक्मरान के लिए ऐसे तोहफे दे गए थे इन 1920। उनसे के आम खवातीन उससे पहले अपने लिए ऐसे लिबास इस्तेमाल करते थे और मर्द हज़रात ऐसे लिबास इस्तेमाल करते थे, बहुत तरह की वूलन ड्रेसेस। मारखोर की खाल से अपने लिए जूते बनाते थे, जिसके खाल काफ़ी गर्म और काफ़ी मजबूत होते, काफ़ी टाइम तक उनके लिए चलते थे। ये जो रूम है उस ज़माने का सिक्योरिटी गार्ड रूम है, जहाँ से बेड के नीचे देखने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। आपको बैक साइड पे कुछ मैप्स लगे हुए हैं। इन मैप्स के बल्ते फोर्ट के साथ खास कोई रिलेशन है। ये ब्रिटिश म्यूजियम से इस फोर्ट के लिए ऐसे गिफ्ट दिए गए हुए हैं। सन 2008 में बल्ते फोर्ट को इंटरनेशनल म्यूजियम के अवार्ड मिल चुका है। ये अभी पाकिस्तान का पहला म्यूजियम है जो इंटरनेशनल म्यूजियम है। उनकी कोशिश करते हैं जिस तरह बाहर म्यूजियम में गाइड टूर होती है, हम अपने मेहमानों को इस फोर्ट में गाइड टूर कराएंगे। दुनिया का पहला नक्शा है जो 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था। दूसरा जो है वो 1550 में फ्रेंच में बनाए हुए थे, तब लोगों की सोच ये थी कि दुनिया कुछ इसी टाइप का है। तीसरा जो है जिसको हम द ग्रेट कैंप के नाम से जानते हैं, इनके बारे में हमारे मेहमान डिटेल में जानना चाहते हैं। और जो पोस्ट कार्ड दी जाती है उसकी बैक साइड पर टॉप पे कुछ वेब साइट करेंगे। इनके ऊपर अगर सर्च कर ले जिस लैंग्वेज में आपकी फील चाहे उसी लैंग्वेज में इनके बारे में रिसर्च करें। बोर्ड के बारे में या तो जैसा तारीख 1000 साल पुराना है इसके बारे में डिटेल में
तो इसी तरीके से ये जो रूम है ये राजा का ऊपर रूम है। सर्दी गुजारने के लिए पूरे फैमिली एक साथ यहाँ पर आते थे 3 से 4 महीने। जब मैं कहेंगे रूम टेम्परेचर सारे के सारे एक ही रूम में यहाँ करते थे। या इस रूम को राजा ने दीवाने खास का नाम दिया था, खास मेहमानों के साथ यहाँ पर आते थे। सेंट्रल पोर्शन दरमियान में आग लगाते थे, गोल से बैठने के लिए, खाना खाने के लिए सेंट्रल पोर्शन इस्तेमाल करते थे। अपोजिट साइड से यहाँ पे सोने के लिए इस्तेमाल करते थे। राजा अपने जेवरात वगैरह अंडरग्राउंड छुपाने के लिए इस्तेमाल करते थे ताकि किसी को पता न चले इसके बारे में। इधर ऊपर ऊपर जाना जेवरात तो इसे कहते थे यहाँ पे एक कारपेट है जिसको बुखारा कारपेट कहते हैं। अभी हमारे मेहमान अब लोग क्रैक रूम हाईवे से आते हुए, इससे पहले हुंजा में ओल्ड सिल्क कोड कुछ ज़्यादा फेमस हुआ करता था। जो भी तजारती लोग आते थे वो राजा के साथ कुछ मुआहदे रखते थे, वहाँ से मिला था बुखारा कारपेट। कन्वेंशन की वजह से कारपेट नया लग रहा है, 150 साल पुराना कारपेट और हैंडमेड कारपेट है। पितल के बर्तन 1820 में पहली दफ़ा कश्मीर को हुंजा की तरफ लेकर आए हुए थे। जो रॉयल फैमिली है उनके खास मेहमानों के लिए इस्तेमाल करते थे, और उनके लिए अपने लिए आम लोग जो होते थे वो स्टोन और वुडन बर्तन इस्तेमाल करते थे। उनका स्टोरेज है जो अपने सामान। अच्छा, इस पे जो सारी एम्ब्रॉयडरी ये भी हैंडमेड, तो ये मेटल पे कैसे किया होगा? मेटल पे वो मेटल दिया स्टोन होता है सबसे खास। ये ब्रॉन्ज है आई थिंक। पाते हैं उनका स्टोर था जिस तरीके से हमारे यहाँ पे 1960 के बाद क्रैक रूम हाईवे बनी है, उसके बाद हुंजा की साइड से दुकानें आना स्टार्ट हो गई थी। उससे पहले जो भी अपने अपने फसल कमाते थे इंटरनल स्टोर में वो फुल करके रखते थे ताकि उनके साल जो होते थे वो बड़ी ईजिली गुजर जाए। इस पोर्ट के अंदर आप लोगों को कुछ ज़्यादातर स्टोरेज नजर आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। ये जो है कि शाही किचन जहाँ से खाना तैयार करके लिए रोज में लेके जाते थे। करीबन 18 सेंचुरी के बाद मेटल शुरू हुआ था, उससे पहले हम अपने लिए स्टोन या वुडन बर्तन इस्तेमाल करते थे। जिस तरह कोई स्टोन के कुछ डेगशियाँ पड़े हुए सामने तवा पड़ा है या गंदम पीसने के लिए इस्तेमाल करते थे। पंखे अपने पानी स्टोर करते थे, उसके साथ एक लकड़ी का डब्बा बनाए जिसमें ब्लैक सिलेंडर लस्सी बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। पीछे बैक साइड पे खाद जो पड़ा है वो नीचे पाइप जो है आग के तरफ करके पीछे से हवा देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ऊपर की जगह पे ताकि आग तेज हो जाए। इस फॉर मॉस ट्रैक हमारे फोर्ट में सबसे पुराना जो ओरिजिनल है हमारे किचन की छत है जो 700 से 800 साल पुराना है, क्योंकि हम लकड़ी खराब नहीं होती, हवा में नमी नहीं या जहरीले कीमत नहीं पड़ती। ये क्या लगा हुआ? ये वही किंग का काबल आज जो है यहाँ पे कुछ गैस करने का छत के अंदर इस्तेमाल करते हैं 20%, 80% आज हम लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हज़म में लकड़ी की एज करीबन 1000 प्लस होती है, जिन्हीं पर बड़ा इस्तेमाल हुआ है सीमेंट का। तो बड़े जो स्टोर है अपने में सामान रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। इस वीडियो बना उसके बाद हम ऊपर टेरेस पे चलते हैं। मैंने तैर लिया फोर्ट हुंजा फोर्ट। दूसरी तरीके से यहाँ पे मेहमान राजा की दरबार लेता था, सामने राजा बैठते थे, बाहर की दरबारी बैठा करते थे। यहाँ पे राजा किसी की ज़िंदगी के फैसले करते थे
या इवन हुंजा ने के बहुत ज़्यादा फेमस होने के लिहाज से रिवर जो है ये दोनों के दरमियान बॉर्डर है। उस साइड पे नकर इस साइड पे हुंजा छोटे छोटे रियासत एक दूसरे के मुखालिफ करीब। मौसम साफ़ हो जाए एक साथ यहाँ से कोई 5 से 6 पहाड़ी नजर आते हैं। सामने रकापोशी वन इज़ द फेमस माउंटेन इन द वर्ल्ड। खूबसूरती के लिहाज से तीसरे नंबर पे अक्सर इसको बिग बॉस के नाम से भी जानी जाती है। दूसरे नंबर पर जो है ये दिरान पीक है। दिरान पीक इनकी हाइट जो है रकापोशी की 7,788 मीटर एंड द सेकंड वन दिरान पीक की हाइट जो है 7,324 मीटर। बालों के नीचे अंदर है उनके अंदर वहाँ पे इनको जब स्कर्टो साइड पे चले जाओगे वहाँ से इन्हें स्पाइकी पीक कहते हैं। हमारे साइड पे इन्हें गोल्डन पीक्स के नाम से जाने जाते हैं। गोल्डन पीक्स इन्हें टाइटल मिला है। जब सनसेट या सनराइज होती है तब ये गोल्डन से लगने स्टार्ट होते हैं। इनका हाइट जो है 7,072 मीटर। ये आबादी की बैक साइड पे हल्के से एक नोक नजर आती है। ये शमशाल में है। हुंजा में सबसे हाइट पर यही वाक़ा है। ये इसको दस्तगीर सार कहते हैं। इनका हाइट जो है 7,800 मीटर है। हमारे बैक साइड पे उल्टर 1 एंड उल्टर 2 बालों में घेरे हुए हैं। और वी कैन नॉट सी लेडी फिंगर एंड हुंजा पीक। ये ब्लैक माउंटेन के बैक साइड पे है। थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं वहाँ से नजर आता है लेडी फिंगर। इस साइड पाते हैं वो दूसरा किला है अल्तिफो। नीचे वो नीचे वो रहा किधर? वो रहा सामने। उसी के 100 साल बाद अल्तिफो शिफ्ट हो रहा है। ये जो है सिक्योरिटी गार्ड रूम। आपके पास अभी थोड़ा सा टाइम है फोटोग्राफी के लिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट रूम स्टार्ट कर लेंगे। ये ओरिजिनल है बिल्कुल सर, मार्का पॉलिशी। मतलब मैं इन सेंस की ओरिजिनल जानवर पे। तो थर्ड फ्लोर जो है यहाँ पे ये जो है यहाँ पे गेस्ट रूम बनाए हुए थे इन लोगों ने। एक साइड पे यहाँ के हुक्मरानों की तस्वीरें हैं, दूसरे साइड पे इमाम खान की। इमाम खान जो स्पोर्ट के लिए तो नए जो समाज कर चुके हैं, बाकी कुछ भी रिलेशन नहीं होता से इनकी फैमिली बैकग्राउंड को फॉलो करते हैं। तो चाहे हजरत अली हजरत मोहम्मद तो जरूर उसका नाम हो, उनके खानदान से भी पूरी शेज में लगा है। किसी को इंटरेस्ट है आप वहाँ पे देख सकते हैं। वापस स्पोर्ट के लिए मेन डोनर खदमात कर चुका है। हुक्मरानों की तस्वीर जो ब्रिटिश हुंजा की तरफ आए थे, बच्चे को देख के अपने जहन के मुताबिक एक बाप का पिक्चर बनाया हुआ है। फिर उसने बेटे को देख संभालने की इजाज़त दिया गया था। इसको शिकस्त मिली थी जब ब्रिटिश हुंजा आई थी। ये यहाँ से चाइना का शिकरदार हो चुका है। साल बाद उसके छोटे भाई को देख संभालने की इजाज़त दिया गया था। ब्रिटिश के साथ मिलकर इसने थर्ड फ्लोर में कुछ एडिशन किए हुए हैं। मीर रतन खान को जिसको परदादा का नाम दिया गया है। ये फ्रेंच और ब्रिटिश के साथ तालीम हासिल करके वापसी आके इसने हुक्मरानी की है। मीर मोहम्मद जमाल खान आखिरी हुक्मरान स्पोर्ट का, आखिरी हुक्मरान इस रियासत का। 1945 में नया महल शिफ्ट हो गई थी। 1974 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जुल्फ़िकार भुट्टो ने इनकी रियासत ख़त्म कराई थी। तो एक मेजर जनरल का टाइटल को नवाजा गया है। उनका बेटा है मीर गज़नफ़र खान, गिलगित बल्तिस्तान का करंट गवर्नर है और मेन डोनर भी है जिसने अपने घर पब्लिक के नाम पे डोनेट किया हुआ है। रानी अतीका रानी साहिबा लाहौर की है। लाहौर से शादी हो गई है। गवर्नर के साथ पहला हुक्मरान जिसने सामने से हट के बाहर से शादी किया है। उनका बेटा है शाद सलीम खान। तीनों के तीनों पॉलिटिशियंस हैं। शादी ब्याह में यहाँ के रॉयल फैमिली के जो ख़वातीन होती थी वो ऐसे लिबास पहना करते थे। सामने जो है तलवारें 1820 में पहली दफ़ा कश्मीर से हुंजा की तरफ लेकर आए हुए थे। इस साइड पर मार्का पोलो ने अपने नाम दिया गया शीप को। हुंजा का पहला फ्लैग जब यहाँ पे बोलने से शून्य समय से कन्वर्ट रखे हुए थे। जब कन्वर्ट हो गए तो मुसलमान ने फिर चांद तारा भी ऐड किया हुआ इन लोगों ने। ये आपने बताया कितना पुराना? ये कितना पुराना आपने बताया? ये वो मीर जमाल खान के लिए लेकर आए हुए थे चाइना कश्मीर से गिफ्ट। बल्कि छोटे ना सर। तो इसी तरीके से ये जो रूम है ये राजा का इस्तेमाल बेडरूम है। आज भी इनके लिए हम गिलगित बल्तिस्तान में हम 85% लोग नीचे ज़मीन पर रहते हैं। रहन सहन खाना पीना सब कुछ हमारे नीचे एक कल्चर का हिस्सा भी रहा है। राजा के लिए बाहर तक के लगाते थे। ये भी वहाँ से कश्मीर से तोहफा मिला था। बाहर तक के लगाते थे। ओरिजिनल जो है नेल पैलेस में रखे हुए के लिए, बाकी ये कॉपी है।
स्टाइल पाते हैं कुछ तिजारती माडल चाइना और हुंजा के दरमियान जिसके ऊपर चाइनीज और पर्शियन लिखे हुए हैं। उस ज़माने में चाइना सिल्क के लिहाज से कुछ ज़्यादा मशहूर हुआ करता था। इसके ऊपर चाइनीज और पर्शियन लिखे हुए हैं। उर्दू से पहले हुंजा का ऑफिशियल लैंग्वेज होता था वो फारसी था। जब पाकिस्तान की हिस्से बन गया हमने पर्शियन को ख़त्म करके दोबारा उर्दू को अपना लिया गया है। इसकी मेन रीज़न यहाँ पे 3 ज़बानें बोलते हैं। अपर हुंजा वाले वक्त हम पुरुषस की और लोअर हुंजा वाले चीना तीनों सिर्फ बोलने में आते इसलिए लोगों ने ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन रखे हुए थे। फारसी तो इसी तरीके से ये जो नीचे पिलर्स पे खड़ा हुआ है वही बरामदा है। बाहर से गोल सा जो बरामदा नजर आता है हमारे मेहमान उसी बरामदे में हो। इसको राजा लसन रूम का नाम दिया गया था। सामने एक छोटे सा बच्चे का पिक्चर है। ये छोटा सा जो बच्चा है वो आज का गवर्नर है मीर गजनफर खान। उसने अपने वालिद के साथ तख्त के सामने निकाला है। इस साइड फातिम का वालिद मीर मोहम्मद जमाल खान उनके मिसेस बड़ी बेटी इन लोगों ने अल्तिस फोर्ट में निकाले हुए हैं। पहली दफ़ा ब्रिटिश हुंजा की तरफ फोन लेकर आई थी 1930 में। रशियन गन 18th सेंचुरी में डिस्प्ले हुए थे। ये राजा का पर्सनल गन था। ये जो पाउच है इसमें पाउडर रखने के लिए इस्तेमाल करते थे जिसको गन पाउडर्स के नाम से जानी जाती है। यही वो गन पाउडर्स होते हैं। तस्वीर बना के आते हैं। उसी तरीके से ये जो है उनका समर किचन है इसको हम रॉयल किचन भी कहते हैं। इसके बनाने का बड़ा मकसद जो इनके पास था जब रानी साहिबा बच्चों के साथ होती थी उन्हें यहाँ पे रहते थे। टाइम से खाना मिले या बच्चों के सही पर छूट जाए। आज की पूरी चीज़ मतलब फिर भी बलसान में इसमें बेबी कॉट से इस्तेमाल होते बच्चों को सुधारते हैं। ये जो बेबी कॉट है ये हमारे ब्लड में था। ये फैमिली जो सभी तीन सिस्टर से 2 भाई से थे सारे के सारे इसी में ये गुनर साथ ये तो साइज में छोटा है ऐसे तो बेबी फिर गिर नहीं जाता। इसके वजह से उसके इसी जो है इसमें बांध दी जाती है। जैसे जिस तरीके से हमारे हाँ। औरों के वहाँ से भी जो बांधते हैं तो बांध के फिर उससे बाहर से बांध दिया करते हैं। तो वो से पहले मेरी पूरी फैमिली वाली थी तो कैंटी के साथ छोटा सा जो बच्चा था मैंने कहा ये हमारे गवर्नर साहब का है तो उनकी बाग के अंदर आके बच्चे को सुनाया गवर्नर बनना है। मजाक क्या कर रहे हैं आपके बेटे तो सदर बन रहा है तो गवर्नर बना रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ पुराने शरीफ पुराने जो खास थे पुराने शरीफ 18th सेंचुरी दूसरा पुराने शरीफ जो पूरा 17th सेंचुरी दरमियान वाले का दिल करता अंदर दरबार भी हुआ करता था या जब रॉयल फैमिलीज में शादी ब्याह वगैरह होती थी खास मेहमानों को यहाँ पे खाने पे दावत दिया करते थे। उससे अलावा कभी कभार अपने लिए इंडोर मैजिकल रूम इस्तेमाल करती है रॉयल फैमिलीज। वहाँ पे कुछ करेंसी लगे हुए हैं। ये चाइनीज पेपर पहली दफ़ा हुंजा की तरफ लेकर आए थे जिसको हम ओल्ड चाइनीज पेपर करेंसी कहते हैं। ये जो बोर्ड के ऊपर लगे हुए हैं। दूसरे नंबर पे जो इंस्ट्रूमेंट आउटडोर इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते थे स्पेशली पोलो मैच के हमारे देश से जो इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे ये इंडोर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते थे। इस तरह के कुछ चिमचे लगे हुए हैं। उस ज़माने में स्टील पीतल के बर्तन नहीं होते थे तो अपने लिए लकड़ के बर्तन इस्तेमाल करते थे। तब हुंजा में चावल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। स्पेशली सूप पीने के लिए खुबानी की जूस पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। तब कदीम ज़माने से चलती आ रही है। हुक्का बनाया गया था स्पेशल राजा के लिए आइबेक्स के सिंग से माथकोट के सिंग से बनाए हुए थे। सामने एक कारपेट है जिसको खतन कारपेट कहते हैं। खतन आज भी बहुत मशहूर है चाइना में कारपेटों के लिहाज से। ये ऊन के बाल से बनी हुई कारपेट और 300 साल पुराना कारपेट है। 2 दफ़ा इसके रिनोवेशन तो मेहमान इसी तरीके से ये स्टोर का हमारा आखिरी रूम है। आई होप यू एंजॉय योर टूर। थैंक्स फॉर योर कमिंग एंड थैंक्स फॉर योर लिसनिंग। और फोटोग्राफी कर लेते हैं। Waiting for the